एक्सरसाइज। अगर कोई व्यक्ति एक्सरसाइज नहीं करता है तो यूजुअली बेचैनी और ये सभी चीजें अक्सर हो जाती है, स्पेशली खान पान अगर बिगड़ता है। जैसे अभी त्योहार का वक्त है, तो त्योहार के वक्त में हम बहुत तेलीय खाना खाते हैं और इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होना बहुत ज्यादा कॉमन हो जाता है। तो गामा ओरिजिनॉल की वजह से ऐसा कोई प्रॉब्लम किसी को होता नहीं है, क्योंकि सर मैं खुद इस्तेमाल कर रही हूँ और मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूँ और मैं मानती हूँ कि इसकी वजह से जब मुझे कोई इफेक्ट नहीं मिल रहा है या किसी और को नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली और किसी को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस पे रिसर्च भी हो चुकी है कि ये प्रमाणित तरीके से एक प्राकृतिक पदार्थ है। तो आप क्या करिए, उनको पहले कैप्सूल कम कर दीजिए। जैसे आप कितनी देर होंगे, एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम, खाना खाने से पहले दे रहे होंगे ना? नहीं, सुबह में ही 2 लेते हो। हाँ, तो उनको ऐसे कराइए आप, सुबह में 2 नहीं बल्कि खाना खाने के पहले तो तुरंत पहले ये लेना है और सुबह 1 कैप्सूल लेनी है, खाना खाने के तुरंत पहले। और ऐसे ही रात को दूसरी कैप्सूल लेनी है, खाना खाने के तुरंत पहले। तो ये 2 बार ऐसे अलग-अलग करेंगे तो बेटर रहेगा। और खाना खाने के बहुत पहले, जैसे कई लोग क्या करते हैं, सुबह-सुबह खाली पेट ले लेते हैं, उसके बाद काम करते रहते हैं और फिर 10 बजे 11 बजे खाना खाते हैं। ऐसा नहीं करना है सर। और थोड़ा उनको पानी की क्वांटिटी भी ठीक करवाइए, पानी अच्छे से पिए। ठीक है, ठीक। जी। धन्यवाद। लेकिन एक बात हमें ये भी ध्यान रखना है, अगर कोई बोलता है कि ये पीने के बाद ऐसा होता है, तो हमें पूरा विश्वास है और क्लिनिकली प्रूव भी हो चुका है कि इसका कोई साइड इफेक्ट होता ही नहीं है। पहली बात तो ये। उनको अगर कोई मानते हैं कि मैं तो स्वस्थ हूँ, बोलते सभी है मैं स्वस्थ, मानना और होना दोनों में अलग-अलग बात है। बॉडी चेकअप जब तक नहीं होता, तब तक वो तो बोलता रहता है। अभी परसों मैंने एक व्यक्ति ने बोला कि मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मैं कभी बीमार नहीं पड़ता। मैंने बोला एक बार बॉडी चेकअप करके दिखाओ, पता चले। तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो हमें एक ही सलाह देनी है, आप अपना रिपोर्ट करवा लीजिए, क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं, ये प्रमाण हो चुका है। तो हमारा ये क्लियर हो चुका है, तो हमारा विश्वास के साथ हम बता सकते हैं कि शायद उनकी दिनचर्या में कोई फेरफार हुआ हो, खाने की चीज में फेरफार हुआ हो, या फिर उसका ब्लड रिपोर्ट हम चेक करा लें, तब पता चल जाता है प्रॉब्लम क्या होता है। तो हमें सब ये ध्यान रखना है सभी का, क्योंकि मैं भी इतना साल से ले रहा हूँ, बहुत बड़ा फायदा है। कितने लोगों का डायबिटीज भी रिवर्स हो चुका है। तो हमारे बीच में अरुणा बेन जी, बिल्कुल जी। धन्यवाद, धन्यवाद सर। और धन्यवाद निधि मैम, जय आरसीएम सभी को। आज निधि मैम ने बहुत अच्छा सेशन दिया, क्योंकि निधि मैम का जो सेशन होता है बहुत अच्छा होता है। मैं हर बार सुनती हूँ और बहुत बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देती है। क्योंकि मैम आज मुझे पता नहीं था कोलेस्ट्रॉल के बारे में, क्योंकि फील्ड में जाते थे तो कई सवाल आते थे, क्यों कोलेस्ट्रॉल, उच्च कोलेस्ट्रॉल, खराब कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल और अच्छा कोलेस्ट्रॉल। तो आपने वो शॉर्ट में बता दिया कि हमें किसी कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताना है, तो ये ऐसा सवाल आए तो हमें जवाब ऐसे देना है। तो हम फील्ड में जाएंगे तो ऐसे शॉर्ट में बताएंगे तो लोगों को जल्दी जानकारी मिलेगी। और आपने डायबिटीज के बारे में भी बताया कि हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाए तो हमें डायबिटीज है। तो मैंने वो पॉइंट नोट किए हैं मैम, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और ऐसे आते रहे, आप जब भी आती है तो बहुत शानदार माहिती देती है। धन्यवाद। जय आरसीएम मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जी जी, हिम्मत भाई कामलिया। जय आरसीएम, धन्यवाद आरसीएम सर। मौका देने के लिए। सर, मेरा नाम हिम्मत कामलिया है, अहमदाबाद से बिलोंग कर रहा हूँ। मैम, मुझे रिपोर्ट करवाया है, उसके अंदर सब रिपोर्ट एकदम सही है, लेकिन जो WBC कहते हो वो 5130 ज़्यादा है। आवाज़ सुनाई दे रहा है ना? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। जो WBC 15,130 है मेरा, तो और जो साइटोसिस है वो भी ज़्यादा बता रहा है, और MCV वो कम बता रहा है। तो उसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ? जी सर, तो वैसे नॉर्मल रेंज अगर एक तरीके से हम देखें तो हमारा नॉर्मल रेंज पुरुषों में कितना होना चाहिए, लगभग 5,000 से 10,000 तक के काउंट में आना चाहिए। हाँ जी। और आपका कितना बता रहा है? 15,130 बता रहे हैं जी। तो बिल्कुल यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसके पीछे कई रीजंस होते हैं। देखिए, हमारा अगर बॉडी में WBC का सेल बढ़ता जा रहा है, यानी WBC का काउंट बढ़ रहा है, तो ये कुछ जरूरी बातें दिखाता है। पहली बात, इन्फेक्शंस। क्योंकि WBC अगर बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आपकी बॉडी में टॉक्सिन ज्यादा है, जिनसे लड़ने में बार बार उनको मदद मिल रही है और उनकी मात्रा बढ़ रही है।
तो आपकी बॉडी में इन्फेक्शंस ज्यादा हो सकते हैं, आपकी बॉडी में इवन सूजन भी ज्यादा हो सकती है, या आपको कहीं चोट लगी हो सकती है। उसकी वजह से भी कई बार ऐसा होता है कि डब्ल्यूबीसी बढ़ जाते हैं। जब चोट सही हो जाती है तो डब्ल्यूबीसी अपना आप नॉर्मल हो जाते हैं। तो आई थिंक चोट तो आपकी लगी है सर किसी तरीके की? जी नहीं, लेकिन हाँ। मुझे क्या बोलते हैं, पेट की गड़बड़ी हो गई है और सर्दी जुकाम रहता है। सर्दी जुकाम रहता है तो बिल्कुल देखिए, अगर आपको सर्दी जुकाम रहता है इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी लो हो रही है, बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं, मल्टीपल कंडीशंस हो सकती हैं। कई बार ये मतलब अगर हम देखें तो इसकी वजह से भी होता है। तो अगर आपकी इम्यूनिटी कम पड़ रही है और आपको बार बार ये परेशानी हो रही है तो बिल्कुल इसमें इसके पीछे का रीजन यही है कि आपके डब्ल्यूबीसी काउंट्स इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि बॉडी में टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा हैं और उनसे लड़ने में आपकी इम्यूनिटी काम कर रही है। जब टॉक्सिन ज्यादा होते हैं हमारे बोन मैरो डब्ल्यूबीसीज को बढ़ाते हैं क्योंकि वो लड़ने में मदद करते हैं, इन सारे इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। तो बिल्कुल गामा ओरिजिनॉल क्या कर सकता है? पहली बात आपकी इम्यूनिटी को बेहतर बनाता है, तो आप प्लीज गामा लीजिए। दूसरी बात, इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है, सूजन को कम कर देता है क्योंकि अल्टीमेटली आगे चलकर सूजन बढ़ती है ऐसी परेशानियों में। तो बिल्कुल यहाँ पर इनको कम करने के लिए वैसे तो स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं दवाइयों में, पर हम जानते हैं स्टेरॉइड्स लॉन्ग टर्म में हम नहीं ले सकते हैं। तो इसकी जगह पर हम क्या करें, गामा ओरिजिनॉल ले सकते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पर एक्सरसाइज भी कर सकते हैं क्योंकि इम्यूनिटी पर काम करना है, थोड़ा सा वॉक पे जाइए, बहुत जरूरी है। इसके अलावा गामा की 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम लीजिए, ओमेगा 3 लीजिए, S5 भी आप ले सकते हैं आज के टाइम पे, ये भी बहुत हेल्प यस करता है। मैम, मैं दूसरा एक सवाल है, ये सब तो मैं 4 साल से ले रहा हूँ क्योंकि मेरी इम्यूनिटी बहुत कम थी पहले, लेकिन मैं 4 साल से ले रहा हूँ तो मेरी इम्यूनिटी ज़्यादा बढ़ तो गई है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सर्दी जुकाम ज़्यादा हो जाता है। और आज दूसरा एक सवाल है मेरा, HbA1c वो भी मेरा 6.40 आया है। ओके, HbA1c भी आपका 6 पॉइंट समथिंग में आया है, तो ये भी थोड़ा 6.40 6.40 आया। वैसे तो देखिए 7% से कम पे कंसिडर किया जाता है कि आप सेफ हैं, पर जैसे मैं पहले भी कहती थी कि अगर आपका HbA1c लेवल अगर देखा जाए 6% से ज्यादा है तो आप प्री डायबिटिक कंडीशन में माने जाते हैं। तो ये प्री डायबिटिक कंडीशन है। इस टाइम पे वैसे डॉक्टर दवाइयां भी रेकमेंड नहीं करते हैं क्योंकि ये कंडीशन ऐसी होती है जहां पर हमें अपने खान पान और रहन सहन के माध्यम से ही अपने शुगर लेवल को कंट्रोल करने की क्षमता हमारी बॉडी के अंदर होती है। अगर 7% से ज्यादा हो जाता है फिर डॉक्टर दवाइयां सजेस्ट करते हैं। तो बिल्कुल आप क्या करिए, गामा ओरिजिनॉल फिलहाल के लिए स्टार्ट कर दीजिए। 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम आप लेंगे तो ऑलरेडी आपका शुगर लेवल भी मैनेज हो जाएगा। खान पान थोड़ा सा ध्यान दीजिए सर, थोड़ा शुगर है, रिफाइंड शुगर है, इसको कट डाउन करना जरूरी है। ओके। रिफाइंड शुगर कट डाउन करिए, एक्सरसाइज करिए, वॉक पे जाइए और खान पान में मोटे अनाज का इस्तेमाल करिए। देखिए गेहूं तो आज बहुत ही ज्यादा डेंजरस माना जा रहा है, तो गेहूं तो बिल्कुल अवॉइड कर देना है। जी ओके, धन्यवाद। मैं ऐसे तो मेरी कोई भी जात की बीमारी नहीं है, 4 साल में अभी मैंने कोई भी जात की मेडिसिन नहीं लिया है। बाहर से कोई ये गामा ओरिजिनल और S5 न्यूट्रिजाज S5 और न्यूट्रिजाज वेज ओमेगा और न्यूट्रिजाज मेन, ये सब मैं हर दिन ले रहा हूँ। लेकिन अब मैं जो गामा ओरिजिनल 2 कैप्सूल ले रहा था उसके बदले 4 कैप्सूल लेना चलूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। बिल्कुल, धन्यवाद। थैंक यू सर। जी धन्यवाद। तो बस हमें ध्यान रखना है खान पीन का भी, और मैं तो कहता हूँ चीनी भी बंद कर दीजिए। मैंने भी घर पे बंद कर दिया चीनी खाना और वॉकिंग शुरू कर दिया है और 3 टाइम 2 गामा बढ़ा दिया है। तो ये रिपोर्ट कराएंगे तभी हमें पता चलेगा। जी अभय सिंह भाई मकवाणा, बोलिए।